महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच कर्म और धर्म के संबंध में एक महत्वपूर्ण संवाद आता है। यह कथा कर्म की महत्ता और काम पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। जब कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने विजय प्राप्त की तो युधिष्ठिर के मन में गहरा पश्चाताप था। उन्हें अपने भाइयों और गुरुजनों की मृत्यु का भारी दुख था। वे सोचते थे कि यह सब उनके राज्य सिंहासन की लालसा और कर्मों का ही परिणाम है। वे राज्य का त्याग करके वन में तपस्वी जीवन बिताने की बात सोचने लगे। युधिष्ठिर अपने शोक और धर्म के संदेह को लेकर भीष्म पितामह के पास गए, जो शरशैया पर लेटे हुए थे। उन्होंने पितामह से पूछा, क्या कर्म से बड़ा कुछ है? क्या काम इच्छा से मुक्त होकर जीवन जीना ही धर्म है? भीष्म पितामह मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ये सत्य है कि इच्छाएं मनुष्य को भटकाती हैं, परंतु कर्म ही वह साधन है जो इन इच्छाओं को नियंत्रित करता है। संसार में जो भी कुछ होता है वह केवल कर्म के माध्यम से ही संभव है। भीष्म ने एक कथा सुनाई। राजा जनक की कथा। एक समय की बात है, विदेह के राजा जनक अपने राज्य के प्रजापालन और धर्म कर्म में बहुत निपुण थे। उनकी न्यायप्रियता और तपस्या का पूरे आर्यावर्त में आदर था। लेकिन एक बार एक आर्षी ने उनसे पूछा, हे राजन, आप तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए इतना पुण्य और तप कैसे करते हैं? क्या आपको कभी अपने कर्तव्यों और इच्छाओं के बीच संघर्ष का अनुभव नहीं होता? राजा जनक ने उत्तर दिया, इच्छाएं मनुष्य का स्वभाव है, परंतु कर्म उनका नियंत्रण करने का साधन है। मैं अपनी इच्छाओं को अपने कर्म के द्वारा नियंत्रित करता हूँ। मेरा राज्य पालन, न्याय और धर्म सभी मेरी तपस्या का ही एक रूप है। यदि मैं केवल कामना का त्याग करूं और कर्म करना छोड़ दूं तो मैं अपने प्रजा के प्रति अन्याय करूंगा। जनक ने आगे कहा, यह सत्य है कि काम वासनाएं मन को विचलित करती हैं, लेकिन जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह इन्हीं कर्मों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कर्म और काम का सही संतुलन ही जीवन का सार है। युधिष्ठिर की शिक्षा। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया कि जो व्यक्ति केवल इच्छाओं का त्याग करके निष्क्रिय हो जाता है वह जीवन का उद्देश्य नहीं समझता। कर्म करना मनुष्य का धर्म है और निष्काम भाव से कर्म करना उसकी आत्मा को शुद्ध करता है। युधिष्ठिर को यह समझ आया कि राज्य पालन और धर्म का पालन करना भी एक तपस्या है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे प्रजा के कल्याण के लिए पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। ये कथा हमें सिखाती है कि इच्छाओं से भागना समाधान नहीं है। कर्म ही वह साधन है जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इच्छाओं पर विजय पाने का एकमात्र उपाय है अपने कर्मों में लीन रहना और उन्हें निष्काम भाव से करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह उपदेश केवल गीता का ही नहीं बल्कि जीवन का आधार है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।